देवता और असुर दोनों अपने अपने दल के साथ चिंतित और आशावान खड़े हैं। अमृतत्व की खोज में वे एकजुट होकर समुद्र मंथन का निर्णय ले चुके हैं। भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में तय मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र तट पर ले जाया जाता है। अमृत की प्राप्ति के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना होगा। सामूहिक प्रयास ही सफलता की कुंजी है। दोनों दलों के सदस्य अपनी पूरी शक्ति से समुद्र मंथन आरंभ करते हैं। वासुकी नाग के फन से कभी कभी अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं और समुद्र की सतह पर झाग उठने लगती है। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ता है, समुद्र से एक एक कर दिव्य वस्तुएं प्रकट होती हैं। लक्ष्मी, ऐरावत, कामधेनु और अंततः अमृत कलश। असुर डर और घबराहट से एक दूसरे की ओर देखते हैं। देवता भी असमंजस में हैं कि इस संकट से कैसे उबरें। हलाहल की भीषण ज्वाला तीनों लोकों को जलाने को आतुर दिखती है। यदि कोई समाधान नहीं मिला तो सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कौन है जो इस विश्व को संभालेगा? भगवान शिव ध्यान मग्न हैं। एकाएक देवता और असुर उनके सामने प्रार्थना करते हुए आते हैं। आकाश में बिजली चमकती है। पर्वत की चोटी पर गंभीर सन्नाटा छाया है। शिव अपनी गहरी आंखों से सभी की पीड़ा समझते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वे हलाहल विष को अपने कर कमलों में उठाते हैं और पी जाते हैं। उनके गले में विष रुक जाता है, जिससे उनका कंठ नीला पड़ जाता है। सृष्टि की रक्षा के लिए मैं यह विष अपने कंठ में धारण करता हूं। माता पार्वती तुरंत उनकी ओर बढ़ती हैं और उनका गला थाम लेती हैं, जिससे वह ये विष हो उनके भीतर नहीं या भीतर न जाए। देवता और असुर शिव की निस्वार्थता को देख भाव विभोर हो जाते हैं। उनके इस बलिदान ने मंथन को पुनः संभव बना दिया। हे नीलकंठ, आपका उपकार सदा अमर रहेगा। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर सौम्य मुस्कान के साथ अमृत का वितरण करते हैं, जबकि असुरों में हलचल है। सृष्टि के कल्याण हेतु अमृत देवताओं को प्रदान किया जाएगा। देवताओं में उल्लास फैल जाता है, वहीं असुरों को मोहिनी की माया समझ नहीं आती। अमृत वितरण के बाद सब मिलकर शिव के गुणगान करते हैं। यह कथा शिव की करुणा, निस्वार्थता और सृष्टि की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को दर्शाती है। उनके अद्वितीय त्याग ने सृष्टि को विनाश से बचाया और अमरत्व का मार्ग प्रशस्त किया। यह हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान और सेवा ही सृष्टि के कल्याण का आधार है।